ठीक है, पहले राजनीति छोड़ दें केजरीवाल, उसके बाद हम पांचों चीजें अपने आप संभाल लेंगे। जनता का जितना नुकसान किया है केजरीवाल ने, इससे ज्यादा नुकसान दिल्ली का हो नहीं सकता था। दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है केजरीवाल। जहाँ से दिल्ली वालों की सप्लाई होती है पानी की हर रोज, मेरा तो अमोनिया बढ़ गया, मेरा तो निमोनिया बढ़ गया। यही इसने करना, घंटा इसने कुछ का विकास करना केजरीवाल जी के जो हमारे अस्पताल हैं वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास है, नंबर 1 है। अगर ऐसा था तो कोरोना काल में केजरीवाल जी ने अपनी बीवी की, हमारी भाभी जी का इलाज मैक्स हॉस्पिटल साकेत में क्यों करवाया? जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हो, जिस राज्य सरकार की आपकी वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन आपके इलाज कहाँ होंगे? मैक्स में, फोर्टिस में, सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते हो भाई? भाजपा सरकार, मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी कानून ला रही है। ये केजरीवाल को समझ जाना चाहिए। अगर आज अमित शाह जी नहीं होते हमारे देश के गृह मंत्री, तो लोगों के घरों में दिल्ली में से लाशें निकल रही होती। केजरीवाल जी ने कहा है कि उन्होंने 5 चीजें बताई है कि ऐसा ऐसा कर दो, रोजगार दे दो, 24 घंटे बिजली फ्री दे दो, ठीक है, अस्पताल ऐसे कर दो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या कहना है इस पे आपका? ठीक है, पहले राजनीति छोड़ दें केजरीवाल, उसके बाद हम पांचों चीजें अपने आप संभाल लेंगे। यानी वो खुद राजनीति में है, और वो जो चीजें वो कह रहे हैं वो तो बंदा तभी कर पाएगा जब वो राजनीति में होगा। तो मतलब ये ड्रामा कर रहे हैं केवल। तो मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल इस्तीफा दे दे, मेरे को बिठा दे। अच्छा, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लूंगा, अगर पांचों चीजें ना कर दूं तो मेरे मुंह पे आप बोल देना कि आपने ये वादा किया था। केजरीवाल सिर्फ ढकोसला करते हैं, झूठ का प्रपंच रखते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, ऐसे आकर्षण बनाते हैं। जैसे आपने देखा ना, कुछ लोग आते हैं वो आपको कुछ खिला देंगे, सम्मोहन विधि, उस तरह का आचरण वो लोग करते हैं। सिर्फ केजरीवाल लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो है। इसका मतलब क्या होता है? लुकिंग लंदन, दिखेगा लंदन जैसा, सूट बूट पहन के गरीब हूँ, ठीक है। टॉकिंग टोक्यो, बात करेगा रशिया की, लंदन की, टोक्यो की, जापान की, अमेरिका की, ठीक है। लेकिन हकीकत में क्या है? गुड़ गोबर सभी। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है मेरे विरुद्ध बहुत सारे कानून ला रही है, कुछ पावर नहीं दिया मेरे पर। तो मतलब आपको लगता है कि भाजपा जानबूझकर केजरीवाल आम आदमी पार्टी को रोकना चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल विरोधी सरकार, केजरीवाल के सरकार के विरोध में कोई कानून नहीं ला रही है। भाजपा सरकार, मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी कानून ला रही है। ये केजरीवाल को समझ जाना चाहिए। केजरीवाल एक राजनीतिक व्यक्ति है। संविधान की, जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली है, उसी में लिखा हुआ है कि जो कानून बनाए जाते हैं वो अपराधों के खिलाफ बनाए जाते हैं, व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बनाए जाते। जो व्यक्ति गुनाह करेगा, अपराध करेगा, उसको उसी के अनुसार सजा मिलेगी। अगर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो उसी कानून के आधार पर उनको सजा मिलेगी। वरना मोदी विरोध करने से, केजरीवाल रात दिन गालियां देते हैं मोदी जी को, इससे केजरीवाल का भला नहीं होने वाला। अभी भी सद्बुद्धि दी है, प्रभु श्री राम आ गए हैं, उनकी शरण में चले जाएं, माफ़ी मांग ले। जनता का जितना नुकसान किया है केजरीवाल ने, इससे ज़्यादा नुकसान दिल्ली का हो नहीं सकता था। दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है केजरीवाल ने। पानी के नाम पे काला पानी, पीला पानी, गंदा पानी, बदबूदार पानी पिला रहा है केजरीवाल। आज भी दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के मोहल्लों में इतनी बोतलों में पानी मिल रहा है। 20-20 रुपए में पानी की बोतलें मिल रही हैं। 50 लीटर की कैन मंगा कर लोगों को पानी पीना पड़ रहा है दिल्ली में। कहते थे हम पानी फ्री कर देंगे। ऐसे फ्री पानी का क्या है? हमारी यमुना माता जी का देखो क्या हाल कर रखा है, यमुना जी का पानी, जहाँ से दिल्ली वालों की सप्लाई होती है पानी की हर रोज। मेरा तो अमोनिया बढ़ गया, मेरा तो निमोनिया बढ़ गया। यही इसने करना, घंटा इसने कुछ का विकास करना केजरीवाल ने। ये कह रहे हैं कि 24 घंटे फ्री बिजली, तो फ्री बिजली का जो कॉन्सेप्ट है सही है क्या? फ्री बिजली इसलिए केजरीवाल दे पा रहे हैं क्योंकि मोदी जी कोयले की सप्लाई में, कोई आपूर्ति को रोकने में वो नहीं है। हमारी सरकार बिजली के जहाँ पे उत्पादन होते हैं, अगर उनको भरपूर मात्रा में कोयला मिलेगा तो कोई भी राज्य उसको भरपूर मात्रा में बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो इनके अस्पताल है दिल्ली सरकार के, कह रहे हैं कि वो A1 है। और स्वयं स्वाति मालीवाल जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी और मेयर जो इनकी शैली ओबरॉय है, ठीक है, ये दोनों जब अस्पताल जाते हैं तो ये खुद ही अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं कि यार अस्पताल की हालत ऐसी है वैसी है। क्या आपको लगता है जानबूझ के करते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं? अगर केजरीवाल जी के जो हमारे अस्पताल हैं वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास है, नंबर 1 है। अगर ऐसा था तो कोरोना काल में केजरीवाल जी ने अपनी बीवी की, हमारी भाभी जी का इलाज मैक्स हॉस्पिटल साकेत में क्यों करवाया?
मनीष सिसोदिया ने साकेत में क्यों करवाया, और लोगों ने 5 स्टार अस्पतालों में क्यों करवाया? जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हो, जिस राज्य सरकार की आपकी वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन आपके इलाज कहाँ होंगे? मैक्स में, फोर्टिस में। सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते हो भाई? कराओ ना, जनता में कम से कम संदेश तो जाए कि हमारा मुख्यमंत्री सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहा है, अपनी बीवी का इलाज करवा रहा है, अपने बच्चों का इलाज करवा रहा है। अबे खुद तो इलाज कराओगे तुम 5 स्टार अस्पतालों में, और जनता को कहते हो मेरे सरकारी अस्पताल वर्ल्ड क्लास है, तो दोहरा चरित्र लेके क्यों घूम रहे हो? जिस अस्पताल में तुम अपना इलाज नहीं करा सकते, अपनी बीवी का इलाज नहीं करा सकते, अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, तो वहाँ जनता के ऊपर आपने थोप दी है। जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि मेरी वर्ल्ड क्लास व्यवस्था है। अभी आरोप तो लगे कि अस्पतालों में नकली दवाइयाँ पकड़ी गई, आरोप लगे ना, देखा ना वीडियो में, न्यूज़ चैनल में, नेशनल न्यूज़ चैनल में चला। तो सरकार को, केजरीवाल सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। और कौन सी चीज की बात कर रहे हैं केजरीवाल? हमने देखा कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर तक नहीं मिले थे। अगर आज अमित शाह जी नहीं होते हमारे देश के गृह मंत्री, तो लोगों के घरों में दिल्ली में से लाशें निकल रही होती। बेड तक नहीं थे अस्पतालों में। तब राधा स्वामी मंदिर छतरपुर में 10,000 बेड का तुरंत तत्काल इस्तेमाल वहाँ पे जो है व्यवस्था करवाई गई। किसने किया ये? मोदी सरकार ने। किसने किया ये? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह जी ने। लेकिन केजरीवाल ने तो राम भरोसे छोड़ दिया था कि मेरी तो जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैंने तो मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। केजरीवाल की एक ही जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री की शपथ लेना, बस। इसके अलावा कोई अगर इसको कार्य बोला जाता है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये काम तो मोदी का है। मोदी उसको भी चुनौती स्वीकार करके काम करते हैं। तो आपने देखा ना कोरोना काल में एक दिल्ली की बेटी को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, उसके पापा को कोरोना हो गया था। उसने दिल्ली के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जो सत्येंद्र जैन थे, आज जेल में है, तिहाड़ जेल में, उनको ट्वीट किया उसने कि मेरे पापा को कोरोना हो गया, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, मेरी मदद कर दो। मुख्यमंत्री जी को टैग किया, लेकिन उनको ना बेड मिला, उसके पिताजी को लड़की के, ना उनको इलाज मिला। और बाद में पता है क्या हुआ? उस लड़की ने आधे घंटे बाद क्या ट्वीट किया? रहने दो मुख्यमंत्री जी, रहने दो स्वास्थ्य मंत्री जी, मेरे पापा मर गए। ये व्यवस्था थी केजरीवाल की कोरोना काल।